नमस्कार। आज की इस वीडियो में है राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का 6th सेमेस्टर का सेकंड पेपर लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़। ये बुकलेट मेरे पास सी है। हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मिलते जुलते ही आते हैं। दोनों यूनिवर्सिटीज़ पहले एक ही थी। जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है वो हमारे यूनिवर्सिटी का ही पार्ट हुआ करता था। तो देखिए क्वेश्चन 75 हैं, हालांकि हमारी यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं 100। करना आपको यहाँ 65 क्वेश्चंस हैं 75 में से। पहला क्वेश्चन देखिए, डायलॉग इज अ ब्लैंक स्पेस वर्ड। तो डायलॉग आपको मालूम है प्लेटो ने डायलॉग्स लिखे हैं, है ना। तो प्लेटो एक ग्रीक ऑथर है और ये वर्ड वहीं से आया है यूनानी भाषा से, तो ए सही जवाब होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हु सेड फिल्म इज नॉट लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, फ्रेंच एंड मैथमेटिक्स। मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आ गया एग्जाम में, और इसका जवाब है जेम्स मोनेको। आपने अगर मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर आप अच्छा करके आए होंगे। फिर देखिए, हाउ डज एजियन लॉस्ट हिज फैमिली। तो एजियन की फैमिली शिपरैक में खो जाती है, तो डी सही जवाब है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, मॉन्टेज इज डेवलप्ड बाय। तो ये इसमें सर्गेई आइंस्टीन ना आएगा, उनके द्वारा डेवलप किया गया था, बी सही जवाब है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच पब्लिशिंग हाउस इज रन बाय जेम्स मोनेको। तो जेम्स मोनेको का जो पब्लिशिंग हाउस है वो हार्बर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंटैक्स। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट एंड पोजिशनिंग ऑफ वर्ड्स केप्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ ग्रामर, ये सिंटैक्स होता है, डी सही जवाब है। फिर देखिए, व्हाट आर द ट्विन कंसेप्ट्स ऑफ फिल्म सिंटैक्स। तो टाइम और स्पेस फिल्म सिंटैक्स के दो कंसेप्ट्स हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है व्हाट इज सिंटैक्स, और ये जो 7th क्वेश्चन है, ये दोनों रिलेटेड हैं, लेकिन वहाँ जो सिंटैक्स की बात हुई है, ग्रामर वाला सिंटैक्स, लैंग्वेज वाला सिंटैक्स, उसकी बात हुई है। हालांकि आना चाहिए था फिल्म सिंटैक्स पर क्वेश्चन। तो जो आंसर दे रखे हैं 4 ऑप्शंस, उनमें फिल्म सिंटैक्स वाला ऑप्शन है ही नहीं, है ना। तो यहाँ फिर हम जो लैंग्वेज वाला सिंटैक्स है वही ऑप्शन चूज करेंगे, डी। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज अ साइन, यानी एक साइन क्या है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक्स थी, सिग्निफाइज नहीं होगा, सिग्निफायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फिल्म लैंग्वेज। तो फिल्म लैंग्वेज के ये सभी कंपोनेंट्स हैं, एडिटिंग, साउंड, लाइटिंग, तो डी सही जवाब है, ऑल ऑफ द एबव। फिर 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें डायलॉग होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, तो ए सही जवाब है। 11th क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज स्लग लाइन। तो स्लग लाइन सीन लाइन को बोलते हैं, डी सही जवाब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोप ओपेरा। तो ये रोजाना जो आप देखते ही हैं, सास बहू के सीरियल आते हैं, तो सीरियल ड्रामा ऑन टेलीविजन, उसको सोप ओपेरा भी कहा जाता है, तो ए सही जवाब होगा। फिर देखिए, व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ एडिटिंग। तो एडिटिंग के 4 एलिमेंट्स, ये ए सही जवाब है। 14th क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द फिल्म मकबूल रिलीज। तो ये फिल्म 2004 में रिलीज हुई थी, सी सही जवाब है। 15th क्वेश्चन पूछता है, द फिल्म अंगूर इज एन एडेप्टेशन ऑफ। तो अंगूर फिल्म एडेप्टेशन है द कॉमेडी ऑफ एरर्स का, डी सही जवाब है। 16th क्वेश्चन देखिए, मैकबेथ वॉज। तो मैकबेथ एक बहादुर जनरल था, सी सही जवाब है। इसके बाद 17th क्वेश्चन देखिए, आफ्टर मेकिंग देयर प्रोफेसीज द विचेस वैनिश्ड इनटू। तो अपनी भविष्यवाणियां करने के बाद जो चुड़ैलें थीं वो थिन एयर में वैनिश हो गई, बी सही जवाब है। द फिल्म अंगूर इज अ। तो फिल्म अंगूर आपने देखी है, कॉमेडी है, बी सही जवाब है। मकबूल इज अ फिल्म एडेप्टेशन ऑफ। तो मकबूल फिल्म एडेप्टेशन किस नाटक का है, मैकबेथ का है, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नेम द 2 पेयर्स ऑफ ट्विंस इन द फिल्म अंगूर। तो अंगूर फिल्म में जो 2 पेयर हैं जुड़वा बच्चों के, जुड़वा लोगों के, वो हैं अशोक और बहादुर, बी सही जवाब है। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एट। तो विलियम शेक्सपियर कहाँ पैदा हुआ था, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं देना चाहिए एग्जामिनर को, ये थोड़ी सी मुझे लगता है
कि इन्होंने गलती की है। स्ट्रेटफर्ड अपॉन एवन, स्ट्रेटफर्ड ऑन एवन, स्ट्रेटफर्ड एट एवन, स्ट्रेटफर्ड इन एवन। तो एवन नदी है और स्ट्रेटफर्ड गांव का नाम है, चारों में वो ऑप्शन दे रखा है ना। कहीं कहीं स्ट्रेटफर्ड ऑन एवन भी लिख दिया जाता है, वैसे जो प्रॉपर है वो स्ट्रेटफर्ड अपॉन एवन है ना। एवन नदी के ऊपर बसा हुआ गांव स्ट्रेटफर्ड, लेकिन ऑन भी उतना गलत नहीं होता। तो इस तरीके का कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर आपने ए लगाया है तो वो बेस्ट है। फिर देखिए, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म अंगूर। तो अंगूर फिल्म के डायरेक्टर गुलजार थे, डी सही जवाब है। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है मैकबेथ बिकम्स द किंग ऑफ। तो मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बनता है, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, मकबूल वॉज द फिल्म एडेप्टेशन ऑफ विच प्ले। कई बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। मकबूल मैकबेथ का एडेप्टेशन है, सी सही जवाब है। कई क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं क्वेश्चन पेपर में। विशाल भारद्वाज प्रोड्यूसेस फिल्म अंडर हिज बैनर। तो विशाल भारद्वाज का जो बैनर है वीवी पिक्चर्स है, सी सही जवाब है। इसके बाद 26 क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज नूरन टेल जग्गाज मदर। जग्गा की माँ को क्या बताती है नूरन। तो वो बताती है शी इज़ प्रेग्नेंट, ए सही जवाब है। फिर 27th क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द स्टोरी काबुलीवाला फर्स्ट पब्लिश। तो काबुलीवाला कहानी पहली बार प्रकाशित हुई थी 1892 में। रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है, तो ए सही जवाब है। फिर हु इज़ नोन एज बार्ड ऑफ बंगाल। तो बार्ड ऑफ बंगाल की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी जाती है, डी सही जवाब है। काबुलीवाला 1961 हिंदी मूवी वॉज प्रोड्यूस्ड बाय। तो ये जो फिल्म है, अगर पूछा जाता कि डायरेक्टेड बाय तब तो आप हेमेन गुप्ता लगाते, लेकिन प्रोड्यूस्ड बाय लगाया है तो प्रोड्यूसर इसके बिमल रॉय थे, बी सही जवाब है। फिर देखिए, हाउ ओल्ड इज मिनी इन काबुलीवाला। तो काबुलीवाला में जो मिनी बच्ची है वो 5 साल की है, सी सही जवाब है। 31 क्वेश्चन नंबर देखिए, हु प्लेड द रोल ऑफ काबुलीवाला। तो काबुलीवाला का रोल फिल्म में बलराज साहनी ने निभाया था, ए सही जवाब है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ काबुलीवाला। काबुलीवाला का वास्तविक नाम रहमत है, सी सही जवाब। मैंने आपको जब वीडियो अपलोड किया था इसके MCQs पर तो मैंने बताया था रहमुन भी दे रखा था वहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर ऑप्शन रहमत दे रखा, तो सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछता है, इन विच ईयर रविन्द्रनाथ टैगोर गॉट द नोबेल प्राइज। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज 1913 में मिला था, सी सही जवाब है। हु इज़ नॉट अ कैरेक्टर ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स का कैरेक्टर शाइलॉक नहीं है, शाइलॉक मर्चेंट ऑफ वेनिस का कैरेक्टर है, बी सही जवाब रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए, एजियन लॉस्ट हिज फैमिली इन। तो ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हो गया। एजियन की जो फैमिली थी वो शिप रैक में खो गई थी, ए सही जवाब होगा। इसके बाद 36 क्वेश्चन देखिए, ड्रोमियो ऑफ इफिसस इज मैरिड टू। तो ड्रोमियो ऑफ इफिसस का जो शादी हुई है वो ल्यूस या फिर ब्रैकेट में नेल उससे हुई है, सी सही जवाब है। नेम ऑफ द ट्विंस इन द प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स में जो जुड़वां लोग हैं उनका नाम एंटीफोलस और ड्रोमियो है, ए सही जवाब है। फिर देखिए, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है। तो आप गोविंद पटेल को कह सकते हैं। ओम शास्त्री का कैरेक्टर भी इम्पोर्टेंट है, सुशांत सिंह राजपूत का कैरेक्टर वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आप प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो फिर हम गोविंद पटेल को ही लेंगे वहाँ। क्वेश्चन नंबर 39, सीकिंग टू हैव एंटीफोलस ऑफ सिरेक्यूज रिमूव्ड फ्रॉम द एवे एड्रियाना अपील्स टू। तो वो ड्यूक से अपील करती है, बी सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिनीज मदर इन काबुलीवाला। तो काबुलीवाला में मिनी की माँ का नाम रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, व्हाट इज़ मॉन्टेज। तो मॉन्टेज का मतलब असेंबलिंग शॉर्ट्स और पुटिंग टुगेदर, यानी जो शॉर्ट्स लिए गए हैं उनको एक साथ रखना मॉन्टेज कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हु किल्ड मैकबेथ इन द एंड ऑफ द प्ले। तो जहाँ नाटक ख़त्म होता है मैकबेथ वहाँ मैकडफ मारता है मैकबेथ को। फिर देखिए, हाउ मैनी विचेस डू अपीयर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले मैकबेथ। तो इस नाटक में मैकबेथ में कितनी विचेस दिखाई देती हैं, 3 विचेस हैं, बी सही जवाब है। बहुत आसान क्वेश्चन है। हाउ मैनी चैप्टर्स आर देयर इन द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान नॉवल में 4 चैप्टर्स हैं,
क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान? तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है, ए सही जवाब है। व्हाट इज़ एडेप्टेशन? एडेप्टेशन क्या होता है? ये सारी फिल्में एडेप्टेड हैं, है ना। ट्रेन टू पाकिस्तान जो नॉवल पर बेस्ड है, काई पोचे नॉवल पर बेस्ड है, तो ये एडेप्टेशन ही कहलाता है। अ ट्रांसफ़र ऑफ अ स्टोरी इन होल और पार्ट टू अ फीचर फिल्म, यानी इन होल का मतलब पूरी तरीके से, और इन पार्ट का मतलब आंशिक रूप से। फीचर फिल्म में जब तब्दील कर दिया जाता है किसी नॉवल को, किसी ड्रामा को, तो वो एडेप्टेशन कहलाता है। फिर विलियम शेक्सपियर इज़ द मास्टर ऑफ, तो यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, विलियम शेक्सपियर उन सभी का ही मास्टर है। हिस्ट्री प्लेज, ट्रेजेडीज, कॉमेडीज, तो डी सही जवाब होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 48 पूछता है, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन टॉकिंग मूवी? यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है वो प्रिंट आउट निकालने में। तो पहली बोलती हुई फिल्म आलम आरा थी, बी सही जवाब है। स्किल, साइकोलॉजी, एटीट्यूड्स एंड अपीयरेंस एट्सेट्रा आज पजेस्ड बाय, तो इन सभी में होने चाहिए वैसे तो जितने ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन नरेटर्स में थोड़े ज़्यादा मात्रा में होने चाहिए। फिर देखिए, इन विच लैंग्वेज काबुलीवाला वॉज ओरिजिनली रिटन? तो काबुलीवाला ओरिजिनली बंगाली भाषा में लिखी हुई थी, बी ई होना चाहिए, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, डी सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, द लैंग्वेज ऑफ फिल्म साइंस एंड सिंटैक्स इज, तो ये इसको आप एक ऐसे कह सकते हैं, बी सही जवाब रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52, विच इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन सिनेमा? तो भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के अवार्ड। उन्होंने ही स्थापित किया था भारतीय फिल्म उद्योग को। फिर देखिए, व्हाट इज सेटिंग इन अ मूवी? तो एक फिल्म में सेटिंग आप किसे कहेंगे? फिल्म में, नॉवल में जो सेटिंग होती है उसका मतलब होता है लोकेशन ऑफ अ मूवी, है ना। तो लोकेशन ऑफ अ नॉवल या लोकेशन ऑफ अ स्टोरी, तो लोकेशन को आप सेटिंग बोलते हैं, सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54, स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ, तो स्क्रिप्ट राइटिंग में क्या होता है? रिटन टेक्स्ट ऑफ अ मूवी, सीरीज एंड प्ले। तो जो फिल्म है, सीरीज है या नाटक है, उसका रिटन टेक्स्ट स्क्रिप्ट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द फिल्म लैंग्वेज? तो फिल्म लैंग्वेज के जो सैलिएंट फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो ये सभी हैं, है ना। इफेक्ट्स ऑफ लाइटिंग, साउंड एंड म्यूजिक, फोकस एंड मूवमेंट्स, तो डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, हु इन्वेंटेड द सिनेमेटोग्राफी? तो सिनेमेटोग्राफी का इन्वेंशन इन दोनों ने मिलकर किया था, लुई एंड ऑगस्ट ल्यूमियर। फिर क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द रिव्यू? तो देखिए, रिव्यू में, सॉरी लुढ़क जाता है फ़ोन, रिव्यू में सिर्फ तारीफ नहीं होती, सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं होती, या फिर नरेशन नहीं होता, या इन्फॉर्मेशन नहीं होता, है ना। उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, या कम से कम ये ऊपर वाली दोनों चीज़ें तो होती ही हैं रिव्यू में। आप सिर्फ क्रिटिसाइज़ नहीं करते किसी फिल्म को जब रिव्यू करते हैं, है ना। उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं तो उनकी हम तारीफ़ भी करते हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो यहाँ इवेल्यूएशन आना चाहिए था, है ना, इवेल्यूएशन ऑफ समथिंग, वो रिव्यू कहलाता है। लेकिन अब यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं, या तो प्रेज आप लगा सकते हैं या क्रिटिसाइज लगा सकते हैं, तो ज़्यादातर जो रिव्यूअर्स होते हैं वो क्रिटिसाइज ही करते हैं, तो हम बी को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ मूवी? तो सेटिंग, कैरेक्टर, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, थीम, ये सभी कंपोनेंट्स हैं मूवी के, ए सही जवाब होगा। फिर देखिए, मिज एंड सीन, ये फ्रेंच टर्म है, तो डी सही जवाब होगा। IMDb, इंटरनेट मूवी डाटाबेस, ये इसका मतलब होता है, तो ए सही जवाब होगा 60th क्वेश्चन में। फिर 61st क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉक्यूमेंट्री मूवी? यहाँ थोड़ा सा कट गया है, तो डॉक्यूमेंट्री मूवी का जो मुख्य उद्देश्य है, तो ये क्या करती है? शोज द डिटेल्स ऑफ एक्चुअल इवेंट्स, यहाँ एक्चुअल थोड़ा कट गया है, तो जो वास्तविक घटनाएं होती हैं उनको दिखाती हैं, उनकी डिटेल्स दिखाती हैं। जैसे निर्भया कांड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, द डॉटर ऑफ इंडिया करके, यहाँ बैन भी हुई थी, हालांकि यूट्यूब पे सब ने देखी है वो डॉक्यूमेंट्री। तो ये ए सही जवाब होगा। व्हाट इज अ स्क्रिप्ट? तो एक स्क्रिप्ट क्या है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और रिटन टेक्स्ट ऑफ अ मूवी, सीरीज एंड प्ले, तो ए सही जवाब होगा। द ट्रेन टू पाकिस्तान इज नॉट रिटन ऑन, इज अ, अच्छा नॉवल है ये,
मैंने प्रिंट आउट निकलवाया तो उसमें थोड़ा कट गया है। ट्रेन टू पाकिस्तान जो उपन्यास है वो किस पर बेस्ड है? पार्टीशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है, यानी बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 64 पूछता है द रिवर मेंशन्ड इन द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान, तो इस उपन्यास में जिस नदी का जिक्र है वो सतलज नदी है, डी सही जवाब है। 65 द मर्डर ऑफ लाला रामलाल इज कमिटेड बाय अ डेकॉइट कॉल्ड, तो मल्ली गैंग ने मर्डर किया है लाला रामलाल का। फिर देखिए हु वर्क्स एज डेप्यूटी कमिश्नर एंड मजिस्ट्रेट इन द डिस्ट्रिक्ट अराउंड मनो माजरा, तो मनो माजरा के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और मजिस्ट्रेट हैं वो कौन हैं? हुकुमचंद हैं, वही नरेट भी कर रहे हैं, तो सी सही जवाब है। फिर देखिए हु डायरेक्टेड द फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान, तो पामेला रुक्स ने डायरेक्शन किया है इस फिल्म का, सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68 इन विच विलेज द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान इज सेट, तो ट्रेन टू पाकिस्तान जो उपन्यास है उसकी सेटिंग या फिर उस मूवी की सेटिंग मनो माजरा गांव में है, बी सही जवाब है। हु डायरेक्टेड द फिल्म ट्रेन टू पाकिस्तान, अच्छा ये तो हो गया पामेला रुक्स। हाँ लगातार 67 और 69 क्वेश्चन सेम कर दिए देखिए तो पामेला रुक्स फिर से इसका सही जवाब है। भाई जिसको जवाब मालूम है उसके तो मजे आ गए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए फॉर विच मूवी डिड चेतन भगत विन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले, तो काई पोचे के लिए ही मिला था ये अवार्ड उनको, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 71 व्हेन वाज द 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ पब्लिश्ड, तो इस उपन्यास का प्रकाशन 2008 में हुआ, सी सही जवाब है। हाउ मैनी नॉवेल्स ऑफ चेतन भगत हैव बीन एडेप्टेड इनटू मूवीज, तो चेतन भगत के 5 नॉवेल्स पर फिल्में बनी हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नॉवलिस्ट हैं, हमारे यहाँ डिजर्टेशंस भी बच्चे खूब करते हैं चेतन भगत पर। काई पोचे इज अ ब्लैंक स्पेस फ्रेज, तो काई पोचे एक गुजराती फ्रेज है, डी सही जवाब है। हु इज गोविंद पटेल इन द नॉवेल 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, तो देखिए गोविंद पटेल को फिर इन्होंने ले आए, तो ये प्रोटेगोनिस्ट हैं, बी सही जवाब होगा। फिर देखिए हु इज द ऑथर ऑफ 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, इससे ज़्यादा आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, चेतन भगत इसके लेखक हैं 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। ये थे आपका क्वेश्चन पेपर। अब आप एमए में आ गए हैं, एमए के लिए भी मैंने बहुत कुछ अपलोड किया है और मेरा अपलोड करना जारी है और कोशिश करूँगी कि आपके एमए के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करूँ। ऑल द बेस्ट आपके एमए के लिए, और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।